नशा व्यसन फैशन के रसिक मत बनो। फैशन का परिणाम भी टेंशन है, नशा का परिणाम भी टेंशन है, और यदि राम के रसिक बन गए तो इसका परिणाम टेंशन से मुक्ति है। भक्ति टेंशन से मुक्त कर देती है। श्रवण कुमार से मैंने पूछा कि आप कैसे जुड़े गुरु जी से? बोले बस प्रवचन सुनते सुनते आपके भक्त हो गए। बेंगलोर में छोटी सी दुकान है, लेकिन प्रवचन के ज्ञान से बहुत सुख मिला, शांति मिली। छोटी सी उम्र में आपके सत्संग के द्वारा गुरुदेव जो 80 साल की उम्र में तजुर्बा आता है, वो तजुर्बा 30 साल की उम्र में ही आ गया है। प्रवचन बचपन में तुम्हें बूढ़ों जैसा अनुभव दे देता है, पढ़े लिखों जैसा होशियार बना देता है, अमीरों जैसी कला सिखा देता है। धीरे धीरे तुम धनवान भी बनते हो। सत्संग ठीक से जिन्होंने सुना है और अमल किया है, उनकी गरीबी भी दूर हुई है, दुख भी दूर हुए हैं, और उनके घर में लक्ष्मी भरपूर हो गई है और सुख भी भरपूर हो गया है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सत्संग रोज सुना करो, भाव से सुनो। कितने लोगों ने गुरु जी का सत्संग मोबाइल में सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, लगभग सबने सुना है। व्यास गादी आशीर्वाद देती है। ये सत्संग आपके जीवन को सुखी बनाएगा, समझदार बनाएगा, प्रेमी बनाएगा, नशा व्यसन की आदत से बचाएगा, संयम नियम सिखाएगा और तुमको सबका प्रिय बना देगा, कर्तव्य की याद दिलाएगा, तुम्हें धनवान भी बनाएगा, महान गुणवान चरित्रवान बनाएगा। सत्संग तुम्हारा घर भी बनाएगा और तुम्हारे घर में गाड़ी भी लाएगा। छत्तीसगढ़ में हमारे भरदा टटंगा नाम के गांव में, राजनांद गांव में एक भक्त हैं आनंदी लाल आनंद राम, दो भाई, कह रहे थे जब से सत्संग सुना हो गरीबी बहुत थी, लेकिन अब गाड़ी भी ले आया, मकान भी बना लिया, पैसा ही पैसा हो गया है। तो हमने कहा सत्संग से कैसे हो गया ये सब? बोले पहले क्या था, सत्संग नहीं सुनता था, ज्ञान नहीं था, तो फालतू बैठा हुआ टाइम पास करता रहता था, ज़्यादा देर तक सोता रहता था, कभी कभी घर में कलेश हो जाता था, उसमें भी 2-4 दिन खराब हो जाते थे, और कभी ज्यों त्यों काम किया तो काम बिगड़ जाता था, थोड़ा नशा व्यसन की आदत भी कभी पड़ गई तो उसमें भी सब बर्बाद हुआ। लेकिन सत्संग जब से सुना, अब घर में कलह कलेश भी नहीं होता है, पैसा भी फिजूल में नहीं खर्च करता हूँ, भक्ति के नाम पर तो लाखों दे दूंगा, लेकिन खुराफात के नाम पर घर की राख भी नहीं दूंगा। सत्संग के नाम पर लाख, लेकिन खुराफात के नाम पर नहीं दूंगा घर की राख।
ऐसा मन बन गया। टाइम पास नहीं करता, जुटा रहता है। मेरी वाइफ भी जुटी रहती है, बच्चे भी जुटे रहते हैं। अब गुरुदेव रिश्तेदार भी हमारा गुणगान करने लगे और रिश्तेदार बिना बुलाए भी आने लगे। पहले हम गरीब हो गए थे तो रिश्तेदार भी साइड से निकल जाते थे। अब हम धन धाम भी है, नाम भी है, सब काम ठीक है, तो रिश्तेदार अपनी अपनी बेटी भी हमको देना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो शादी भी बड़ा झंझट खड़ा हो जाता है। याद रखना, सत्संग तुम्हारी शादी भी करा देता है। और सत्संग अगर तुम सादा रहने चाहो तुम्हें ब्रह्मचारी भी बना देता है। और सत्संग तुम्हारे घर में शांति भी पैदा कर देता है। और सत्संग तुम्हें गम खाना भी सिखा देता है, कम खाना भी सिखा देता है, हंसना सिखा देता है, खुश रहना सिखा देता है, तुम्हारी चिंता को भी दूर कर देता है। और तुम्हें कार भी खरीद कर सत्संग देता है। कार अभी हो बेकार, सत्संग देता है संस्कार, तो घर में आती है सुंदर कार, फिर घर का होता है श्रृंगार। और गुरु के चरणों को कर लो स्वीकार, जिंदगी मत गंवाओ बेकार, तो पाओगे हर जगह पुरस्कार। बुराइयों का करो बहिष्कार, दुष्टों का करो तिरस्कार। ऐसा जीवन होना चाहिए। आनंद ही आनंद है। तादाद से ज्यादा कर्जा भी मत लेना। अगर 50 किलो वजन लेकर चलने की क्षमता है तो 60 तो लाद लेना, लेकिन 150 किलो मत लादना, गर्दन टूट जाएगी। अगर 5 लाख कर्जा अदा करने की क्षमता है तो 6 लाख तो ले लेना, लेकिन 50 लाख मत लेना। नहीं तो जमीन बिकेगी, मकान बिकेगा, तुम जहर खाकर मरोगे, पत्नी रोती रहेगी, पूरा बर्बाद हो जाओगे। रातों रात करोड़पति बनने की लालसा मत रखिए। 10 साल बाद करोड़पति बन जाना, ताकि पति भी जिंदा रहे, पत्नी भी जिंदा रहे, तब करोड़पति बनना अच्छा रहेगा। और करोड़पति बनने की लालसा में पति भी मर गया और पत्नी भी मर गई, और टेंशन इतनी हो गई, घर सब मुर्दा घाट हो गया। ऐसा लालच में भी मत पड़ना। कर्ज और मर्ज इनको छोटा मत समझना। छोटी सी मर्ज है, सावधानी नहीं बरतोगे, परहेज नहीं करोगे, संयम नियम से नहीं रहोगे, खान पान सुधारोगे नहीं, वो मर्ज ही तुमको मार कर जाएगी। अभी कलकत्ता से एक भक्त का फोन आया कि शुगर इतनी बढ़ गई है कि पैर सड़ गया, कमर सड़ गई, पीठ सड़ गई, घाव ठीक नहीं होते। 6 महीने से इलाज करा रहा हूँ मिलिट्री के हॉस्पिटल में, बेटा मिलिट्री में है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। रोने लगे। हमने कहा रो मत, धैर्य रखो, शक्कर खाना मत, टेंशन करना मत, बेड पर लेटे लेटे हंसना, सारी दुनिया भुला देना, गुरु का प्रवचन सुनना, रोटी और दाल के अलावा, सब्जी हरी के अलावा कुछ नहीं खाना है। बोले पहले बहुत ऊट पटांग खाया है। हमने कहा रो मत, ठीक हो जाओ। परहेज 90% बीमारी को अच्छा करता है, दवाई केवल 10% अच्छा करती है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, तुम जब हड्डी का ऑपरेशन करते हो, हड्डी काट देते हो, तो उस हड्डी की जगह पर दूसरी हड्डी जोड़ते हो, क्या करते हो? बोले वो अंदर का काम है, हम नहीं जोड़ते हैं, अपने आप शरीर उस हड्डी को बढ़ाकर वहाँ बराबर कर देता है। क्या बात करते हो? हमने कहा इसकी दवाई को दोगे? बोले दवाई जुड़ते नहीं, दाल रोटी सब्जी खाओ बस हड्डी जुड़ जाती है।
डॉक्टर से मैंने पूछा पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाती, तो इसको जोड़ने के लिए कोई सोल्यूशन लगाते हो, क्या करते हो? बोले सही जगह पर उसको सेट कर देता हूँ और फिर बांध देता हूँ, हिले डुले ना प्लास्टर कर देता हूँ। हड्डी तो अपने आप ही जुड़ती है, हम नहीं जोड़ते हैं, ये बात है। तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो फालतू? कोई रोग नहीं है तुम्हारे, सब ठीक हो। हंसा करो, प्रेम से रहा करो, दौड़ दौड़ कर काम किया करो, फट से सो जाया करो, झट से जाग जाया करो, सेटिंग सही करो, प्लानिंग सही करो, डिसीजन सही लो, वर्किंग सही करो। कोई टेंशन नहीं, झंझट फालतू पाल के रखा है। दरवाज़ा बंद करके रात में खूब सो जाइए। कभी कभी रात में उठो, छत पे टहलो, थोड़ा खांसो, गुनगुनाओ कि गुरुजी पुकारा करेंगे, और रात में 2-4 बार जागा करेंगे। ऊपर से ही भैंसें देख लो, भैंस गेट पर मत बांधो, भैंस घर के पीछे रखो। जितनी जगह है बीच में घर बनाओ, पीछे जगह भैंस के लिए, सब्जी के लिए रखो, आगे जगह रखो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, फूल पौधे लगाने के लिए, खड़ी करने के लिए। आगे साफ सुथरा रखो। द्वार पर भैंस बांधते हो, तुम्हारे घर दामाद आ गया, समधी आ गया, घर की स्त्रियां वो उसके नांद में भूसा नहीं डाल सकती, पैरा नहीं डाल सकती, थोड़ा मर्यादा से रहना पड़ता है। और उनके समधी के पास तुम बैठे हो तो उसको चारा कौन डालेगा? पीछे भैंस तो सब स्त्रियां खिला खिला कर तंदुरुस्त कर देंगी, शर्म नहीं लगेगी। आगे बढ़िया 2-1 पेड़ लगा लो, फूल पौधे लगा लो, 2-4 कुर्सी खरीद लो, बैठो ऐसे ठाठ से जैसे कोई राजा महाराजा बैठा है। छोड़ो टेंशन, बेवकूफी काम फालतू, जहां बैठते वहीं लाल टपकाते रहते। घर बनाना भी सत्संग सिखा देता, कैसे बनाना चाहिए। एक चौड़ा रास्ता दे दो, साइड में छोड़ दो जगह, 12 फीट चौड़ी, 13 फीट चौड़ी, ट्रैक्टर ट्राली भी पीछे खड़ा करो, भैंसा पैरा, भूसा पैरा सब पीछे, गोबर ओबर पीछे, सामने साफ सुथरा। मकान बहुत फैलाओ मत, मकान को 4 मंजिल ऊंचा बनाओ। पूरा जगह फैला दिया, निकलने की जगह नहीं, पीछे जाने की जगह नहीं, ये बुद्धिमानी है। मैं बनाना सिखाता हूँ, आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, IIM आर्किटेक्ट इंजीनियर सुपर क्लास। छत पे नीचे रखो सामान और मेहमान के लिए 2 कमरा रखो, एक कमरे में सामान रखो, नीचे भी छोटा किचन बना दो, लेट बाथ अटैच बना दो, दूसरी मंजिल पर बना दो, वहाँ तुम रहो, तुम्हारी पत्नी रहे, तीसरी मंजिल पर बड़ा बेटा बड़ी बहू रहे, चौथी मंजिल पर छोटा बेटा उसकी बहू रहे। एक साथ रखो मत, नहीं एक बहू दूसरे बहू को देख करके जल भुनकर राख हो जाती है। और बहू जब दरवाज़ा खोलती, सासू को देखती है तो उसके क्रोध आता है, ये डोकरी हमेशा सामने रहती, देख मत पाए, जाओ ऊपर रहो जाकर। और पति पत्नी प्रेम से रहो। थोड़ा अपने कमरे में भी चना चबेना रख लो, नमकीन रख लो, थोड़ा गुड़ रख लो। भूख लगे, नाश्ता लेट है, बहू लेटी है, नाश्ता लेट हो गया, मुट्ठी भर चना चबाओ, 2 गुड़ की रोली खा लो और मुस्कुरा कर निकलो, बात मत करो, चलो चिड़चिड़ापन खत्म। थोड़ा दूध भी पी लो, जितना दूध पैदा होता सब मत पीना, नहीं तुम हो जी हो भैंसा भैंसी सब। दूध बेचो, दूध से पैसा पैदा करो, बस केवल 200 ग्राम दूध पियो। ज़्यादा दूध पीने से पेट खराब होता है, ज़्यादा दूध पीने से आलस्य भी आता है। और केवल मनुष्य ही ऐसा है जो जिंदगी भर दूध पीता है। कोई जानवर बचपन में दूध पिए फिर जिंदगी में दूध ही नहीं पीते, अब जिंदगी भर दूध पिए थे। बचपन में माँ का दूध पीन, फिर बकरी का दूध पीन, और उसके बाद गाय के दूध पीना, फिर भैंस के दूध पीना। पाई के कहूँ तो ऊँटिन के दूध पी गए, हथनी के दूध पी ली, और नहीं मिला दूध तो गुलरी के दूध पी ली। उमा दूध नहीं मिला तो फिर ढूंढत घूमत दूध कहाँ मिली, तो पाउडर का दूध पी ली। अरे ये सब नौटंकी मत फंसो। दाल चावल रोटी सब्जी से अच्छा कोई भोजन ही नहीं।
और जहाँ रोटी को पूड़ी बनाओगे पेट खराब कर देगा, जहाँ कचौड़ी बनाओगे पेट को कचरा गंज कर देगा, और जहाँ समोसा कही हो समोसे इतना पेट फूला बैठ रही। रोटी सब्जी दाल चावल इससे बेस्ट कोई भोजन नहीं। भोजन करो चबा चबा कर, घर में सफाई रखो, कभी बैठो मत, मेहनत करो, पर्दे ठीक करो, पर्दे धो, बेडशीट धो, घर में कपड़े साधारण पहनो। जो घर की स्त्रियां हर समय मेहमानों जैसी साड़ी पहने रहती हैं और जो घर के पुरुष मेहमानों जैसे पैंट हर समय पहने रहते, उनका घर डीह डेला हो जाएगा। लांग बांध के जुटो, यहाँ साड़ी मत हलाओ, न यहाँ पैंट तानत घूमत है, अंडरवियर पहन के जुटो, मेहनत करो, सफाई करो। सब गोबर गंज बना रखा, घर को कचरा गंज बना रखा है, मेहनत करना नहीं चाहते, घर भर सब मेहमान बन के पहुड़े हो। ऐसी मेहनत करो, गरीबी लाखों कोस दूर भागेगी, अमीरी भरपूर आएगी। आपस में प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करो। जो बुद्धिमान है उसकी बात को मानो, जो कम बुद्धि का है बुद्धिमान को धन्यवाद दे, और बुद्धिमान व्यक्ति कम बुद्धि वालों को भी प्रशंसा कर दे, क्योंकि हर काम बुद्धिमान का नहीं होता है, कम बुद्धि के लोगों का भी काम है। गाड़ी में इंजन है लेकिन इंजन टायर का काम नहीं कर सकता है। टायर है उसमें गोबर मिट्टी जरूर लगती है, लेकिन इंजन को गाड़ी को लेकर वही आगे चलता है, बढ़ाता है। तो इसलिए कम बुद्धि वालों का भी आदर रखो, उनका ध्यान रखो, अन्यथा कोई टायर नहीं बनेगा तो इंजन जाएगा कैसे। कोई सोचो अगर गोबर का छेना बना रहा, कंडा बना रहा है, तो ये बेवकूफ़ नहीं है। कंडा बनाना भी जरूरी है, झाड़ू लगाना भी जरूरी है, सफाई करना भी जरूरी है, बिस्तर बिछाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, बिजनेस करना भी जरूरी है। अपने अपने पतियों को टेंशन मत दो। दिन भर से थका हुआ दुकान से आया और यहाँ ले करके इंजेक्शन बैठी है देवी जी, और ऐसा मारिन इंजेक्शन वो 5 दिन हो से नहीं आवा पति के। ऐसा मत करो, मुस्करा कर मिलो पति को, हंस कर मिलो। हंसने मुस्कराने में क्या परेशानी, अपने पति से हंसो, मुस्करा दो। कहीं जाओ तो अपने परिवार के साथ मंद मंद मुस्कान करके जाओ, गुस्सा होकर मत जाओ, क्रोध में मत जाओ। क्रोध करके जाओगे, लड़ झगड़ कर जाओगे, पत्नी को घर में चिंता रहेगी, आज लड़ झगड़ कर गए हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको टेंशन दे रहे हो। और तुम भी लड़ झगड़ कर जोश खरोश में गए झूम झटक करके, तो लौट कर आने में तुमको शर्म लगेगी कि अब लौट कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और दूसरी जगह जाने गुंजाइश नहीं, क्योंकि घर घर में यही भड़ भूजा। तुम जाओगे कहाँ, रखेगा कौन तुमको? कोई नहीं रखेगा। तुम्हारी पत्नी ही तुमको घर में रखेगी, तुम्हारा पति ही तुमको घर में रखेगा। इसलिए अपने पति से सबसे ज़्यादा प्रेम रखो, अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्रेम रखो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो, भाई बहन से रखो, देवरानी जेठानी से रखो, और उसके बाद थोड़ा प्रेम गुरु जी से रखो। क्योंकि जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी में सुख शांति शुरू नहीं। गुरु की भी जरूरत है, गुरु को भी संभाल कर रखो, गुरु को प्रेम रखो, गुरु को याद करो, और गुरु का सत्संग कराओ, गुरु को दान पुण्य दो, और गुरु आएगा तभी तो सिखाएगा, तो आनंद आ जाएगा।